हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होगे और अच्छे होगे और आप लोगों की दुआ से हम भी अच्छे हैं भैया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन यानी दवाइयों के बारे में। तो दवाइयाँ किसे कहते हैं भैया? तो दवाइयाँ का काम क्या होता है? दवाइयाँ कितनी प्रकार की होती हैं? इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है WBC को मजबूत बनाना। क्या करना? मजबूत मजबूत बनाना। ये क्या करती हैं भैया दवाइयाँ? शरीर में जाकर WBC को मजबूत बनाती हैं। WBC जो है ये हमारे शरीर को पूरी प्रतिरक्षा करने का काम करता है, यानी बीमारियों से बचाने का काम किसका होता है? WBC का। ये कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे रक्त में पाई जाती हैं। तो अब कहेंगे कि जो दवाइयाँ हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये दवाइयाँ भैया होती हैं दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है एंटीसेप्टिक, एक होती है एंटीसेप्टिक और एक होती है एंटीबायोटिक, एक होती है एंटीबायोटिक। तो आइए इन सब के बारे में, दोनों के बारे में जानते हैं। तो जो एंटीसेप्टिक है इसका काम क्या होता है? तो भैया ये एंटीसेप्टिक जो होती हैं, जैसे शरीर के ऊपर कहीं भी चोट लग गई तो उस पर भैया ऊपर से मलहम लगाया जाता है, उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। यानी शरीर के ऊपर जो दवाइयाँ लगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। शरीर के ऊपर अब भैया जो दवाई लगाई जाती है उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। और जो खाई जाती हैं, जो हमारे अंदर जाती हैं, शरीर के अंदर जाती हैं, उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक। जो हम खाते हैं उसे कहेंगे एंटीबायोटिक। जो नहीं खाते, जो शरीर के ऊपर लगाई जाती हैं, उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। भैया ये कहाँ जाएंगी? शरीर के अंदर जाती हैं भैया। तो भैया आप लोग इतना जान गए कि शरीर के ऊपर एंटीसेप्टिक, शरीर के अंदर जो खाई जाएंगी भैया उसे कहेंगे एंटीबायोटिक। तो भैया उसके बाद आता है, अगर ज़्यादा दवाई हम खा लेंगे तो वो नुकसान करने लगेगा, तो उसे कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? टॉक्सिक इफेक्ट। जब भैया क्या होता है, दवाई नुकसान करती है तो इसे कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट कहेंगे। दवाई नुकसान करेगी तो क्या कहेंगे? टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है। अब भैया जैसे ग्लूकोज, जो गांव वाले कहते हैं ग्लूकोज लगाते हैं, जो पानी वाला बोतल होता है वो भैया ग्लूकोज नहीं होता है। क्या होता है? वो पानी होता है, जिसे कहते हैं सैलाइन वाटर। क्या कहते हैं? सैलाइन वाटर। क्या कहेंगे इसे? पानी बोतल, जिसे गांव की भाषा में कहते हैं ग्लूकोज लागल बा हो इनकर, कि इनके भैया ग्लूकोज लागल बा तो सीरियस हैं। गांव वाले अगर जान जाएंगे इनको ग्लूकोज लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। लेकिन भैया ऐसा कोनो बात नहीं होता है, वो सिंपल पानी होता है जो शरीर में चढ़ाया जाता है। इससे ऊर्जा जो है भैया तत्काल ऊर्जा मिलती है। क्या होती है? तत्काल ऊर्जा मिलती है। किससे? सैलाइन वाटर से। तो इसमें ढेर प्रकार के पानी आ जाते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो भैया उसके आगे आइए देखते हैं। तो जो ये सैलाइन वाटर लगाया जाता है ये किस में लगाया जाता है? ये IB में लगाया जाता है। IB का मतलब होता है इंट्रावेन। क्या? इंट्रावेन। भैया IB का मतलब होता है इंट्रावेन। ये इंट्रावेन में लगाया जाता है, यानी वेन में लगाया जाता है। वेन किसे कहते हैं? तो भैया जो शरीर है, मान लो ये हाथ है, हाथ से भैया ब्लड आता है पूरा, इसे पूरा अंगुलियों तक जाता है। उसके बाद आता तो है आर्टरी से, लेकिन जाता है किससे? वेन से। तो भैया तो जब जाता है तभी तो लगाएंगे उसमें। अगर भैया आ रहा है खूब तेज 120 की स्पीड से आता है तो 120 की स्पीड से आएगा
तो अगर उसमें सुई भी लगाएंगे या ये सब लगाएंगे ग्लूकोज वोज, तो भैया क्या होगा, तुरंत उसमें ब्लड जो है इतना स्पीड से रहता है, ग्लूकोज को उल्टा उसी में ब्लड जो है भर जाएगा, ग्लूकोज नहीं आ पाएगा शरीर में भैया। उसके बाद जब सिराएँ से लौटता है, सिराओं के माध्यम से लगाते हैं, उसके बाद अंदर को चला जाता है। लेकिन आने के समय भैया ब्लड जो है बहुत तेज़ होता है, 120 की स्पीड से होता है। और ग्लूकोज लगाएंगे या इंजेक्शन लगाएंगे तो उसमें ही ब्लड लौट जाएगा। इसीलिए भैया लगाते हैं। किसमें लौटने का रास्ता कौन सा है, वेन है, तो वेन जाता रहता है, उसी के हिसाब से लगा देते हैं, उसी के माध्यम से वो चला जाता है। उसके बाद आता है भैया दवाइयाँ। आइए देख लेते हैं दवाइयाँ भैया क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ मेडिसिन, यानी दवाइयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेडिसिन की करें मतलब भैया दवाइयाँ जो हैं कौन कौन से किस चीज़ में काम करती हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। तो भैया गैस के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, गैस के लिए दी जाती है ओम पैराजोल। क्या दी जाती है, ओम पैराजोल। ओम पैराजोल किस के लिए होगी, गैस के लिए। उसके बाद आता है बुखार। क्या आता है, बुखार भैया, बुखार में कौन सी दवाएं दी जाती हैं, तो पैरासीटामॉल दी जाती है। कौन सा, पैरासीटामॉल, कौन सी, पैरासीटामॉल। उसके बाद आता है सिर दर्द। क्या, सिर दर्द भैया, सिर दर्द में भी पैरासीटामॉल दी जाती है। कौन सी, पैरासीटामॉल सिर दर्द और बुखार दोनों के लिए काम करती है। उसके बाद आता है ताकत, यानी कहें कि हमारे भैया बहुत कमज़ोरी हो गया है, डॉक्टर से कहेंगे डॉक्टर साहब हमारे बहुत कमज़ोरी हो गया, कोई ताकत वाकत की दवा दीजिए। तो डॉक्टर कौन सी दवा देता है, विटामिन की। कौन सी, विटामिन बी की, विटामिन बी की भैया गोलियां दे देता है। तो इससे ताकत आती है आदमी के शरीर में, जिसे कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या मल्टी विटामिन की गोलियां। क्या कहते हैं, मल्टी विटामिन की गोलियां खाता है आदमी, तो उसके अंदर क्या आती है, ताकत आती है भैया। उसके बाद आइए आगे देखते हैं और कौन सी दवाइयाँ हैं। अगर आदमी को लूज मोशन हो गया है तो कौन सी दवा देंगे, लूज मोशन में कौन सी दवा देते हैं, लूज मोशन में देते हैं भैया मेट्रोनिडाजोल। क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल। क्या देंगे, मेट्रोनिडाजोल। तो भैया आइए आगे देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 में आता है बीपी। अगर भैया बीपी कम है या ज़्यादा है तो इसमें कौन सी गोली देंगे, एमसोडाइपिन। क्या देंगे, एमसोडाइपिन एप्टीनॉल। क्या देंगे, एप्टीनॉल। भैया बीपी अगर कम है या ज़्यादा है तो उसमें कौन सी दवा दी जाती है, एमसोडाइपिन एप्टीनॉल। उसके बाद आइए आगे देखते हैं भैया। उसके बाद आता है शुगर, यानी कौन सी बीमारी, शुगर में कौन सी दवा दी जाती है, तो गिलगिल दी जाती है। कौन सी, गिलगिल दी जाती है शुगर में। उसके बाद आता है पेट दर्द। कौन सी, पेट दर्द में कौन सी दवा दी जाती है भैया, डाइसिक्लोमीन दी जाती है। कौन सी, डाइसिक्लोमीन दी जाती है पेट दर्द में। इसके बाद आता है भैया पेट दर्द के बाद 9वीं दवाई कौन सी होगी, यानी जनन क्षमता को रोकने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, जनन क्षमता को रोकने के लिए भैया कौन सी दवाई दी जाती है, तो एंटी फर्टिलिटी दी जाती है। कौन सी, एंटी फर्टिलिटी दवा दी जाती है। उसके बाद 10वीं नंबर की दवाई आती है एनाल्जेसिक। ये क्या होती है,
ये भैया दर्द कंट्रोल करने के लिए, दर्द कंट्रोल करने के लिए एनाल्जेसिक दी जाती है। एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक दवा दी जाती है दर्द कंट्रोल करने के लिए। जब डॉक्टर वे भैया ऑपरेशन करते हैं तो भैया कौन सी दवा देते हैं? एनाल्जेसिक देते हैं। दांत उचारना है तो वैसे थोड़ा उचार देंगे, पिलास से पकड़ के उचार ले हो उचार ले, ऐसे थोड़ा ना उचर जाएगा। तो भैया पहले डॉक्टर जो है वो दांतों में हल्की सुई लगाते हैं आराम से, उसके बाद उसको सुन्न कर देते हैं। तो वहाँ क्या होता है, दर्द जो है ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर एकदम सुन्न हो जाता है। उसके बाद आराम से भैया पिलास से पकड़ के उचार लेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दवाइयों के प्रकार, एंटीसेप्टिक क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है, टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, दवाइयों के प्रकार, कौन कौन सी दवाइयाँ कहाँ पर दी जाती हैं। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दें लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कर लें सब्सक्राइब। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।